द स्नाइपर, कहानी डे ट्रिप, लेखक शशधर। डिंपल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर थी, अपने घर पर कुछ था जो बिल्कुल ठीक नहीं था। सवेरे के 8 बजे थे। आया के आने में बस आधा घंटा था। डिंपल ने बेड से उठकर अंगड़ाई ली। उसकी बाईं कलाई में थोड़ा दर्द था। उसने अचानक याद करने की कोशिश की कि वो पिछली रात को कहां थी। उसे ताज्जुब हुआ जब उसे कुछ भी याद नहीं आया। उसने अपना सिर खुजाया और खिड़की से बाहर देखा। उसकी कमर के नीचे उसके गुप्तांग में एक हल्का सा दर्द था, पर वो कोई नई बात नहीं थी। वो 24 साल की थी और उसने कई बार सहमति से अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया था। डिंपल ने फिर से खिड़की से बाहर देखा, पर इस बार उसे चिड़ियों की चहचहाट से कोई सरोकार नहीं था। वो अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गई। उसने पिछली रात को सेक्स किया था, पर उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो किसके साथ थी। डिंपल चीखना चाह रही थी, पर उसकी हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। वो बाथरूम में गई और शावर चालू करके उसके नीचे सिमट कर बैठ गई। उसके बदन पर ठंडे पानी के साथ साथ उसके गर्म आंसू भी बह रहे थे। बीती रात को डिंपल का रेप हुआ था। उसी दिन दोपहर को इंदौर के पलासिया इलाके में एक गर्मा गर्म बहस चल रही थी। पलासिया इंदौर के उन इलाकों में से है जहां पर ज्यादातर संपन्न परिवार के लोग ही रहते हैं। वहीं पर एक बिल्डिंग के आलीशान पेंट हाउस के एक कमरे में एक मीटिंग चल रही थी। वो रूम 29 साल के आकाश असरानी का था। वो शहर के नामी बिल्डर श्याम असरानी का बेटा था। वो रूम आकाश का साउंड प्रूफ ऑफिस था, जहां वो अपने सबसे खास ड्रग डीलर तेजा से बात कर रहा था और उसकी तरफ चिढ़कर देख रहा था। आकाश बोला, तुमने पिछले महीने के अकाउंट्स देखे? तो ड्रग डीलर ने कहा, जी नहीं आकाश भाई, मैं तुम्हें बताता हूं। पिछले 3 महीनों से हम अलग अलग तरीकों का माल बेच रहे हैं। इसमें से फॉरगेट मी पिल्स 20% है, मगर पूरे धंधे में इसकी वजह से 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा सुपर सेलर है। जानता हूं भाई, पर ज्यादा प्रॉफिट से ज्यादा रिस्क भी तो है ना भाई। अब यार तेजा, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें Sample complete. Ready to continue?